झारखंड के गोड्डा लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस में चल रही किचकिच पर अब विराम लगता दिख रहा है। पार्टी की महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी आलाकमान के फैसले का स्वागत किया है। दीपिका पांडे सिंह ने पार्टी के अंदर ऑल इज वेल कहते हुए कहा कि अब वो जनता से प्रदीप यादव के लिए वोट मांगेंगी। दरअसल कांग्रेस ने गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन दीपिका का लगातार विरोध होने लगा। पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव के समर्थकों ने जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा देते दीपिका का विरोध करने लगे। दीपिका को बदलने की मांग उठने लगी। फिर 21 अप्रैल को कांग्रेस आलाकमान ने दीपिका को बदलकर प्रदीप यादव को गोड्डा लोकसभा सीट के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी के फैसले के बाद महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि गोड्डा से 3 प्रबल दावेदार थे। पार्टी ने मुझे पहले तय किया था, फिर पार्टी ने विचार करके विधायक प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया। उन्होंने कहा कि टिकट के दावेदारों के बीच कंपटीशन हो सकता है, लेकिन पार्टी ने जब निर्णय लिया है तो सभी मानने के लिए बाध्य हैं और मैं अपने से ज्यादा प्रदीप यादव के लिए वोट मांगूंगी। देखिए, अब पार्टी आलाकमान ने कुछ सोच विचार करके निर्णय लिया होगा। क्या वजह है इस पर तो मैं सवाल करना उचित नहीं समझती हूँ। पार्टी ने जो तय किया है वो मुझे मान्य है और पूरी ताकत से हम लोग इस चुनाव में निशिकांत दुबे को हराने का काम करेंगे। आपके जाने से क्या नुकसान हो सकता है प्रदीप? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नुकसान नहीं होना है। जिस तरीके से मैं अपने चुनाव के लिए काम कर रही थी उससे बढ़ चढ़कर उनके चुनाव में हिस्सा लूँगी। लगातार 3 बार के सांसद हैं निशिकांत दुबे, कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? इसमें कई बार के सांसद होना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनता आज उनसे परेशान है। वहाँ आम जनता की बात छोड़ दीजिए, उनके जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, चाहे भाजपा के जो नेता हैं, वो सभी आज उनके विपक्ष में खड़े हैं। उनके तानाशाही रवैये को लोग पसंद नहीं करता। और मैं जो 4-5 दिन में चुनाव प्रचार में जो थी, तो मुझे जिस तरह का प्यार स्नेह और जिस तरीके से लोगों ने उत्साहवर्धन किया, चाहे वो देवघर हो, जरमुंडी हो, चाहे गोड्डा हो, वो इस बात को साबित करता है कि लोग किस तरीके से त्रस्त हैं। उन्होंने अपने लोगों का भी नहीं ख्याल किया, बल्कि आप देखते होंगे एक सांसद के अंडर के क्षेत्र में 6 विधानसभा आता है, लेकिन वो इकलौते सांसद हैं जो 6 विधानसभा में 36 विधायकों को संभावित विधायकों को अपने साथ लेके घूम रहे हैं। कभी इसका पीठ ठोकते हैं कि तुमको टिकट दिलाएंगे, कभी उसका पीठ ठोकते हैं कि आपको टिकट मिल जाएगा। तो इस तरह की धोखाधड़ी को उनके अपने लोग भी समझ गए हैं और जनता के लिए, गोड्डा के लिए तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसकी वजह से उनकी सराहना हो। बल्कि जो यूपीए 2 के समय में पारित जो भी काम था वो देर से ज़मीन पर इसलिए उतरा क्योंकि निशिकांत दुबे यहाँ के सांसद थे। उन्हें जो योजना है, जो जिन चीज़ों से जनता को लाभ हो सकता है उन चीज़ों पर उनका कभी ध्यान नहीं रहा। कांग्रेस की महागामा से विधायक दीपिका पांडे सिंह आज एक मामले में दुमका के एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट में पेश होने पहुंची थी। बता दें कि कोर्ट में उनका मामला 2017 का था, जहां महागामा थाना क्षेत्र में एक सड़क जाम के दौरान हंगामा हुआ था। पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के चुनाव प्रचार नहीं करने संबंधी बयान पर दीपिका पांडे ने कहा कि निशिकांत की तानाशाही रवैये से सभी परेशान हैं। निशिकांत दुबे बहुत ही अहंकारी व्यक्ति हैं। निशिकांत अपने ही पार्टी के लोगों का सम्मान नहीं करते और अब तो जनता का अपमान करने तक पहुंच गए हैं। जनता का वोट बहुत कीमती है और उसको भी नहीं मांगने की बात करके वो जनता का अपमान कर रहे हैं। देखिए, वो जनप्रतिनिधि होने का कोई भी लक्षण या उनका आचरण जनप्रतिनिधियों वाला है नहीं। बाकी दिन आप ना भी घूमे, लेकिन आप जानते हैं गोड्डा आकर के 2 रात आप निकाल लीजिए, अगर 2 रात वो गोड्डा में रुके हो, देवघर तक आना और फिर वहीं से चार्टर्ड प्लेन से वापस चले जाना उनकी मजबूरी है। अन्यथा वो एयरपोर्ट का भी काम काफ़ी समय तक रोक करके ही रखे थे। तो जनप्रतिनिधियों वाला कोई काम नहीं। अगर जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाएगा नहीं, उनकी समस्याओं को जानने, उनके निराकरण को करने और चुनाव के समय जनता का जो कीमती वोट है उसके लिए आग्रह नहीं करेगा, तो आप सोचिए कि ये लोग किस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने का षड्यंत्र करके रखें
और आने वाले दिनों में जब जिस तरीके से ये कह रहे हैं 400 पार, ये इनके अहंकार को ही दर्शाता है। सूरत में खाता खुल गया भाजपा का, क्या कहेंगे सूरत? भाई अब किसी परिस्थिति में एक सीट उन्हें मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 400 पार हो जा रहे हैं। उन्हें 150 तक रोकना इंडिया गठबंधन ने इसका प्रण लिया, वो भी होता हुआ दिखेगा। हवा कैसे कर रही? देखिए, भाजपा को तो भ्रष्टाचार के बारे में चाहे अन्य किसी भी प्रकार के मामले के बारे में बोलने का कोई नैतिक आधार नहीं। फिर अगर इस तरह की बात करेंगे तो हम लोग सेंगर और कई सारी ऐसे मामले हैं जिनको अगर हम लोग उठाएं तो इनका जो है चिट्ठा सामने आ जाएगा। तो भ्रष्टाचार के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हजार करोड़ का घोटाला करके ये लोग बैठे हुए हैं। पिछली सरकार, डबल इंजन की सरकार के वक्त भी क्या हुआ है वो जनता के सामने है। और एक परसेप्शन बनाने का, जो भ्रम फैलाने का काम भाजपा करती रही, कोलगेट बात करते रहे, 2G के बारे में बात करते रहे। आज अगर ये 10 साल से सरकार में है तो इन सब चीज़ों पर एक भी गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका जवाब भाजपा दे। नहीं, गिरफ्तारी की बात है तो हेमंत सोरेन जेल में है। हेमंत सोरेन जेल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने गठबंधन तोड़ करके भाजपा के साथ जाना मंजूर नहीं किया। अगर हेमंत सोरेन जी इनके वॉशिंग मशीन में धुलने को तैयार हो जाते तो आज यहाँ झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर के सरकार बनी हुई होती और उन्हें किसी भी मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। जिस